Hello students, this is Matthews Gamit. So today we will discuss chapter number 6 रिया's journey. That is very interesting. हम देखने वाले हैं कि वो कैसे जाती है. आप भी ट्रेन में कभी कभी गए होंगे तो ट्रेन में क्या क्या होता है, कैसा होता है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 6 रिया's जर्नी. रिया की यात्रा. रिया एंड हर फ्रेंड जिया वर वेरी एक्साइटेड. रिया और उसकी फ्रेंड जिया दोनों बहुत ही उत्साही थे. क्यों? दे वर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी. क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहे थे? क्योंकि वो लोग ट्रेन की मुसाफिरी से वापी जा रहे थे हॉलीडेज पर. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. और रिया जो है वो कहाँ जा रही थी? वो अंकल के हाउस जा रही थी एंड जिया है वो दमन जा रही थी उनके फैमिली के साथ. As both the families decided to go together, Riya's family had booked train tickets for both the families before 15 days. और दोनों फैमिली है उन्होंने डिसाइड किया था कि हम दोनों फैमिलीज वाले साथ में जाएंगे. और रिया का जो फादर है, रियाज फादर बुक्ड मतलब जो बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं टिकट्स, उनको बोलते हैं बुक्ड. उन्होंने 15 दिन पहले दोनों फैमिलीज के टिकट्स बुक करवा दिए थे. जस्ट 2 days बिफोर द जर्नी जिया फेल इल. वो यात्रा शुरू होने से पहले 2 दिन पहले जिया जो है वो इल हो जाती है, मतलब बीमार हो जाती है. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट. और उनको डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो. ट्रिप पे जाना तो कभी भी हम जा सकते हैं, लेकिन आपकी तबीयत बराबर नहीं है, आप रुक जाइए. जिया's फैमिली हैड टू कैंसिल द टिकट्स. और जिया की जो फैमिली थी उनको क्या करना पड़ा? टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. और दोनों फैमिलीज सैड होती है, मतलब निराश हो जाती है, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे प्लान्स किए थे. ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, बहुत सारा उन्होंने प्लान किया हुआ था. ड्यू टू जिया's कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड. और जो टिकट कैंसलेशन हो गई क्योंकि जिया नहीं आ सकती, अभी वो बीमार है, इसलिए रिया को बहुत बुरा लगा. क्योंकि उनकी दोस्त है वो. अगर हमारे साथ हमारा दोस्त ही नहीं आता तो हम मज़े नहीं ले पाते, इसलिए वो बहुत निराश हो गई. जिया सेड आई हैड एन आइडिया शी टोल्ड रिया. जिया ने उनको क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तरकीब है, को उन्होंने बोला. डोंट बी अपसेट. निराश मत हो. यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल. और वो जिया रिया को बोलती है कि आप निराश मत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है. आप क्या करो, आप जो कुछ भी ट्रिप पे करते हैं वो सब डायरी में लिख दो. आपकी पूरी ट्रिप एक डायरी में लिख देना और उसके बाद फोटोज एंड वीडियोस भी ले लेना आपके मोबाइल में. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. और आप जब लौट के आएंगे, ट्रिप पे घूम के आएंगे, तब मैं वो डायरी भी पढ़ूंगी और फोटोज एंड वीडियोस भी देखूंगी. इसे वो उनको बोलती है. रिया went to her home. She found one notebook and pen and put in her bag. और रिया घर जाती है और उसके बाद उन्होंने नोटबुक ले ली और पेन ले ली और दोनों चीज़ें उनकी बैग में रख ली. उसके बाद यहाँ थिंक एंड राइट लिखा है. हमें थिंक करना है और लिखना है. इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड. तो हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव ट्रैवल्ड इन मेनी डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बस, कार, ट्रेन एक्सेट्रा. राइट, बहुत सारी जो व्हीकल्स के नेम लिखना है जो भी हमने ट्रैवल किए हैं. ओके, उसके बाद What would happen if Jia had traveled despite her illness?
अगर उनका जिया का इलनेस था, बराबर, वो बीमार हो गई थी, फिर भी अगर वो ट्रैवल करती तो उनकी हाल क्या होता तब, वो लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? इफ़ जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस हर कंडीशन वुड हैव बिकम वर्स ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ ट्रैवलिंग। हम लिख सकते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी और उनको उल्टियाँ वगैरह भी हो जाती थी, उनको जो बीमार थे उनसे ज़्यादा बीमार हो सकती थी, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद रियास डायरी, अभी रिया की जो डायरी है वो हमें यहाँ पे दी है। तो रिया की डायरी में क्या लिखा है रिया ने, वो हम देखते हैं। टुडे इज़ अ फुल मून डे। आज कौन सा डे है? एकदम फुल, पूनम बोलते हैं, राइट। हम फुल डे, फुल मून होता है उनका पूनम बोलते हैं। तो आज क्या है? पूनम है। आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। और वो बोल रही है कि वो डिनर को, जो रात को खाना खाते हैं उनको डिनर बोलते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं उनको लंच बोलते हैं। ओके, ये याद रखना है। तो उनको डिनर करने के बाद वो लोग कहाँ गए? ऑटो लेके गांधीधाम रेलवे स्टेशन वो पहुंचे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कौन आता है? अराइव्ड मतलब आ पहुँचना। वहाँ पे थोड़ी देर में स्टेशन पे ट्रेन आई। वी सो सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन। और हमने वहाँ पे क्या देखा? सो का, सी का सो होता है वो। तो उन्होंने क्या? पैसेंजर देखे थे, बहुत सारे पैसेंजर वो बैठे थे। ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेन है वो 7:50 को आने वाली थी। तो ट्रेन हैड डिपार्टेड मतलब वो वहाँ पे आने का समय कौन सा था? 7:50। जो कहाँ से आने वाली थी? कच्छ से आने वाली थी, जो मेन स्टेशन है उससे, भुज से आने वाली थी। और उनका मेन स्टेशन कौन सा से? कच्छ। द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। और हमारी जो ट्रेन आने वाली थी उनका नेम क्या था? द कच्छ एक्सप्रेस। आपको अच्छे से याद रखना है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद व्हेन वी वेंट नियर द कोच देयर वर सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी वेंट नियर द कोच, जब हम वो कंपार्टमेंट था, कोच था, उनके नज़दीक गए तो देयर वॉज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर। और वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन था। कमोशन मतलब कंफ्यूजन था, सिंगल डोर क्योंकि वहाँ एक ही डोर था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुश देयर लगेज इनसाइड। और कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे? कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरों को धक्के दे रहे थे और उनका जो सामान है वो पहले वहाँ पे रख के वो लोग उसके बाद जाने वाले थे। ऐसे कर रहे थे सब। यूजुअली हम देखते हैं जहाँ पे ट्रेन जाती है, जब ट्रेन रुकती है तब क्या करते हैं? हम पहले सामान डाल देते हैं और उसके बाद वो चढ़ते हैं और बहुत धक्का मुक्की होती है वहाँ पे। देन लिखा है फादर फेल्ट सम वन पुशिंग सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15-20 मिनट्स सो डोंट बी इन अ हरी। और फादर फेल्ट मतलब उनको ऐसा लगा कि कोई धक्का दे रहा है, ऐसा लगा। तो वो क्या बोल रहा था? तो उन्होंने क्या बोला कि ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15-20 मिनट्स। वो बोल रहा है कि ट्रेन यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुकने वाली है। सो डोंट बी इन अ हरी मतलब उतावले मत हो, ऐसा बोल रहा है। आगे देखते हैं। वी somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at the proper place. somehow मतलब जैसे तैसे करके वो लोग अपनी सीट पे चले गए और उनका जो लगेज था, लगेज मतलब उनका जो सामान था वो प्रॉपर प्लेस मतलब कि जो उनकी जगह थी वहाँ पे उन्होंने रख दिया। By the time the train started, most people had found their seats. और जैसे ही उनका टाइम हुआ, जो ट्रेन हो उनको स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी सीट भी फाउंड कर ली थी, उन्होंने ढूंढ ली थी। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स। रिया बोल रही कि उनकी मम्मी है और वो उन्होंने विंडो वाली सीट ले ली क्योंकि वहाँ से सब दिखता है, जो सीनरी होती है
वेरियस टाइप ऑफ लेक्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है, इसलिए उन्होंने विंडो वाली सीट ले ली। फादर एंड हिमाक्स गॉट द मिडल सीट्स, और उनको फादर, उनके जो पापा है और उनका जो ब्रदर है हिमाक्स, उन्होंने मिडल वाली सीट ले ली। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, और उनके साथ और भी एक फैमिली थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अगले वाले, प्रीवियस मतलब अगले वाले स्टेशन से बैठे थे। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद देम, और उनके साथ रिया बोल रही है कि उनके उम्र के 2 चिल्ड्रन थे। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, और उन्होंने 2 अपर साइड की ऊपर की जो सीट थी वो ले ली, और दूसरी 2 सीट नीचे की ले ली उन्होंने। उसके बाद आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक आवर टिकट टू सी इफ वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स, और थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद, टिकट कलेक्टर, यहाँ पे जो पिक्चर में हम देख सकते हैं वो कौन है, टिकट कलेक्टर, जो वाइट कलर की टोपी पहना हुआ है, वो टिकट कलेक्टर देखने के लिए आया था, टिकट चेक करने आया था कि वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं या नहीं। अगर किसी ने टिकट ना निकाली है तो उनको भी वो पकड़ता है और फाइन बनाता है, तो वो चेक करने आया था। उसके बाद नीचे थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड रियाज फादर हैज़ सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली, उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि शांति से जो डब्बा है उसमें चढ़ जाओ ऐसा। तो उनका रीज़न क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब वो आए थे, जब वहाँ पे ट्रेन रुकी थी, बहुत सारे पीपल चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, बहुत सारे धक्के दे रहे थे, ऐसा सब कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे 15 से 20 मिनट्स वो ट्रेन रुकने वाली है, इसलिए उनको वो एडवाइस देता है कि यहाँ पे 15 या 20 मिनट ट्रेन रुकने वाली, इससे शांति से चढ़ो, कोई उतावला ना हो, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी, जब आप सफ़र करते हैं, जब यात्रा करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज मतलब हाउ कैन यू उनको पहचानेंगे कि वो टिकट चेकर है। तो हम पहचान सकते हैं कि वो सूट पहना हुआ होगा, राइट, सूट काला ब्लैक सूट और वाइट टोपी पहना हुआ रहता है, देन वो पूछता है, हर एक को पूछता है, टिकट देख के चेकिंग करता है, बराबर। ऐसे तो कुछ थिंग्स है वो हम देख के उनको पहचान सकते हैं, कि वो लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे, विच डिटेल्स टिकट चेकर चेक इन द टिकट, कौन सी डिटेल्स है वो उन्होंने, कौन सी अंदर इंफॉर्मेशन रहती है वो चेक करता है। तो वो क्या क्या चेक कर सकता है, वो पहले तो डेट चेक करेगा, कौन सी डेट की ये टिकट निकाली गई है। उसके बाद वो नंबर चेक करेगा, ट्रेन नंबर है यहाँ पे हमें, ओके, तो वो नंबर भी चेक करेगा। उसके बाद कब बुक की गई है, कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने पर्सन की ये बुकिंग की गई है वो चेक करेगा। उसके बाद उनकी एज से वो वगैरह चेक करता है और कंफर्म करता है कि वहाँ पे बैठे हैं या नहीं। सीट नंबर चेक करेगा कि ये यहाँ पे बैठे उनकी सीट है या दूसरे की, वो सब वो चेक करता है, बराबर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास टिकट नहीं होती और फेक टिकट भी होती है, तो वो चेक करता है। तो ये लेसन हम यहीं तक करेंगे, बाकी का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।